चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक कॉलेज यूनियन में 48 छात्र हैं। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 और 3 है। यूनियन में लड़कियों की संख्या को जोड़ने पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो जाता है। अगर इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका ओरली हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए एग्जामिनर ने टोटल जो छात्र दे रखे हैं मुझे 48 दे रखे हैं और इन दोनों का जो रेशियो दे रखा है वो 5 और 3 दे रखा है। यानी कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास में 8 आएगा। यानी 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 6 48। यानी पहले जो बॉय थे वो 30 थे, 6 से मल्टीप्लाई कर, और गर्ल्स कितनी थी? 18 थी। 18 थी। अब वो क्या कह रहा है कि जो रेशियो जो है वो लड़कियों के बढ़ने से वो 6:5 हो गया। इसका मतलब है कि जो बॉयज़ हो गए वो 6 हो गए हैं और गर्ल्स मेरे पास में 5 हो गए। बट मुझे तो यहाँ पता है कि मैंने गर्ल्स ही ऐड की थी, बॉयज़ तो मैंने ऐड नहीं की। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये 30 जो है, ये भी 30 ही होना चाहिए। बॉयज़ तो कांस्टेंट है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? 5 से। जिसे से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई 25, और दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर कितना आएगा आपका? 7। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। यानी आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसको एक बार सॉल्व करते हैं डिटेल से। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो रेशियो है वो बॉयज़ और गर्ल्स का कितना? 5:3 है। तो इन दोनों का सम करूंगा तो 8 आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है टोटल कितने? 48 है क्वांटिटी। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना? 8 6 48। ये कितने हो जाएंगे? 30 तो मेरे पास में बॉयज़ थे और 18 मेरे पास में क्या थी? आपकी गर्ल्स थी। फिर एग्जामिनर ने कहा इसमें जो है उसने क्या ऐड किया? उसने x यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड किए, जिसके कारण ना रेशियो कितना हो गया आपका? 6 रेशियो में आपका 5 हो गया। बट ये तो मेरे पास में क्वांटिटी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए क्योंकि बॉयज़ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो टोटल गर्ल्स हैं वो 25 है। पहले कितनी थी? 18 थी। तो 18 में 7 जोड़ूंगा तो 25 आएगा। यानी कि टोटल जो गर्ल्स जोड़ी है वो 7 जोड़ी है। इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। कैसे? आप इसे x मान के, मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं मेरे पास में? आपका 30। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल कितनी मेरे पास में? आपका 18। बॉयज़ में कोई फर्क नहीं पड़ा, गर्ल जोड़ी है, माना कि गर्ल्स ने जोड़ी एक्स। तो ये बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए? आपका 6 रेशियो में आपके 5 के बराबर चाहिए। तो 5 6 पंजे 30। तो ये 18 प्लस का एक्स और बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 25। तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 7। यानी कि ऑप्शन जो आपके पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। करने को तो हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ऑप्शन की हेल्प से कर सकते थे। ये 30 था और अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो ये कितना होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 25। और ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। तो 5 6 30 और 25 25 25। यानी ऑप्शन की मदद से भी इसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे। यानी कि ऑप्शन जो बी था वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट था। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।